कृष्ण ने नामदेव को आत्महत्या करने से क्यों रोका? दोस्तों नमस्कार। हमारी आज की भक्ति भरी कहानी का शीर्षक है कृष्ण ने नामदेव को आत्महत्या करने से क्यों रोका। आज जिस भक्त के जीवन की घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस भक्त का नाम है श्री नामदेव। श्री नामदेव जी महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में हुआ था। नामदेव जी को बचपन में खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। खेल खेल में ही नामदेव जी भगवान की सेवा पूजा भी करते थे। किसी लकड़ी या पत्थर की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा अपनी आंखें बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। नामदेव जी जैसे जैसे इन कामों को करते वैसे वैसे ही अत्यंत सुख पाते। प्रेमवश उनकी आंखों में आंसू भर आते। नामदेव जी अपने नाना से बहुत प्यार करते थे। बार बार वो अपने नाना जी से कहते कि उन्हें भी वो भगवान की सेवा करने का मौका दें। नामदेव जी कहते, मुझे भगवान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार बार बार नामदेव की अपने नाना से भगवान की सेवा करने का मौका देने की गुहार लगाते रहते। कुछ समय बाद एक दिन नामदेव जी के नाना ने नामदेव जी से कहा कि मैं जल्दी ही एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट कर आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध जरूर पिलाना। स्वयं ही मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिनों तक सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा का मौका दिया जाएगा, अर्थात तुम्हें ही भगवान की सेवा सौंप दी जाएगी। नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा लबालब भरी पड़ी थी। वो नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के गांव से बाहर जाने का समय आ गया और फिर नाना जी चले गए। नामदेव जी ने अच्छी देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर मेरे प्रभु दूध पी लें। नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, कोई गलती न रह जाए। बालक नामदेव दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। भगवान विट्ठलनाथ जी को दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी सांसें भरते रहे और फिर पर्दा हटाकर देखा, दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे उनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाइए। नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध पिया या नहीं। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं बालक नामदेव ने भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छुपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, ऐसा सोचकर, ऐसी भावना से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु, नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, कृपया करके आप दूध पी लीजिए ना, तभी मुझे प्रसन्नता होगी। इतने पर भी जब भगवान विट्ठलनाथ जी ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बार बार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातः नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर नाराज होंगे, फिर कभी भी आपकी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ये कहकर नामदेव जी ने छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए तत्पर हो गए। तभी भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। ये कहकर भगवान दूध पीने लगे। बालक नामदेव जी ने देखा, मेरे प्रभु तो सारा ही दूध पी जाएंगे,
तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा प्रभु, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद अवश्य ही पीता था। चौथे दिन नामदेव जी के नाना जी जब काम से लौट कर आए तब नामदेव जी से बोले, अच्छी प्रकार से सेवा की ना तुमने? इस पर नामदेव जी ने कहा, हाँ नाना जी, मैंने बहुत अच्छी प्रकार से सेवा की। और इसके बाद नामदेव जी ने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर भगवान के दूध पीने की लीला का सारा वृतांत अपने नाना जी को बता दिया। यह सुनकर नामदेव के नाना जी ने कहा, मेरे सामने पिलाओ तब जानूंगा मैं। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान नहीं आए। भगवान ने दूध नहीं पिया। तब नामदेव जी अड़ गए और उसी प्रकार छुरी निकालकर अपना गला काटने को तैयार हो गए। नामदेव जी सोचने लगे, आज भगवान मुझे मेरे नाना जी के सामने ही झूठा साबित करने पर तुले हैं। नामदेव जी ने हट पकड़ ली और जिद भरी वाणी में बोले, भगवान आज आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक नामदेव के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठलनाथ जी ने नामदेव के नाना जी के सामने देखते देखते दूध पी लिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। नाना जी ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गए और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। नाना जी मन ही मन सोचने लगे, मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की पर दर्शन कभी नहीं हुए, आज इस बालक के प्रभाव से अपने भगवान के दर्शन हो गए। तो दोस्तों, इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखा दिया कि वह अपने भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को भी ग्रहण कर लेते हैं। साथियों, अगली वीडियो में एक और भक्ति भरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका रोम रोम रोमांचित हो उठेगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक निवेदन, अगर आपको हमारी भक्ति भरी ये कहानियाँ, घटनाएं आनंदित कर रही हों, अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।